हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 16 दिसंबर की भविष्यवाणी। 16 दिसंबर की क्या भविष्यवाणी है? 16 दिसंबर से आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाले हैं? ग्रह 9 के 9 ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? परंतु हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं, एक बड़ा ही दिव्य राजयोग बनने जा रहा है जिसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ने वाला है। आप शनिदेव से प्रभावित हैं, शनिदेव से पीड़ित हैं, परंतु अब आशा की किरण आपके लिए बनने वाली है, नवग्रह देने वाले हैं। और साथ में आपके जीवन में सूर्य बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 16 दिसंबर 2023 को। सूर्य अब धनु राशि में गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। अभी तक मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, अब ये 16 दिसंबर से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये धनु राशि में जैसे ही गोचर करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। और जैसे ही नवम पंचम राजयोग में ये आएंगे तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। और कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम जानेंगे और विशेष उपाय भी हम जानेंगे। और साथ में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जो कि सुनना जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप ज्योतिष की वीडियो देखते हैं, राशिफल की वीडियो देखते हैं, तो इसे जानना बेहद जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए हम जान लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है। तो जैसे ही ये 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन सूर्य का होगा, वैसे ही आपके जीवन में यदि धन को लेकर समस्याएं थी, यदि धन को लेकर चिंताएं थी, धन आ नहीं रहा था, कुछ न कुछ वजह बन जाती थी, कुछ न कुछ कारण बनता था जिसकी वजह से पैसा रुक जाता था, नहीं आ पा रहा था, धन के मार्ग आपके लिए नहीं बन पा रहे थे, परंतु अब धन के मार्ग बनेंगे। जो लोग छोटी छोटी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके जीवन में अब स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, अब बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि जानते हैं कि सूर्य मूलतः आरोग्य के कारक होते हैं। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे बढ़ाने वाले होते हैं। तो हमारे अंदर जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो स्वास्थ्य लाभ हमें मिलने लगता है। और जिन लोगों के जीवन में अभी तक बड़े भाई बंधुओं के लेकर कुछ वाद विवाद था, या बॉस का सहयोग नहीं मिलता था, बॉस किसी न किसी वजह से उसका साथ ना मिलने की वजह से, बॉस का सहयोग ना मिलने की वजह से तो आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब बॉस का भी साथ मिलेगा और आपके करियर में भी अच्छी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। और प्रिय दर्शकों, जो लोग संतान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उनके जीवन में अब संतान पक्ष से भी खुशखबरी कुछ न कुछ जरूर मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो आप शेयर मार्केट में करते हों या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हों, या आजकल बहुत सारे क्षेत्र हैं इन्वेस्टमेंट के, तो यदि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यदि अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे थे उससे नुकसान हो रहा था, पैसा फंस जा रहा था, घाटा लग जा रहा था, किसी न किसी कारण से समस्याएं होती थी, और जो लाभ आप चाहते थे, जैसी आप सफलताएं इन्वेस्टमेंट करके आप जो चाहते थे कि ऐसा प्राप्त हो सके, नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगा और आपको लाभ देने वाला होगा। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भी, यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या आपके बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये समय सफलतादायक रहने वाला है। विद्यार्थी अभी तक मेहनत कर रहे थे, परंतु रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा था, और कुछ न कुछ कारण बन जाता था, मन भ्रमित हो जाता था, तो पढ़ाई में भी उतना कहा जाए कि जितना 100% देना चाहिए नहीं दे पा रहे थे। तो
अब मन लगेगा और सफलताएं मिलने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि इनमें विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। परंतु मेरे हिसाब से तो मतलब रिस्क टेकिंग, देखिए रिस्क जो है तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं, परंतु उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हमारे जीवन में क्षमता हो, हमारे ये हो कि चलो ठीक है हम ले सकते, इतने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी आपकी जो राय हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, परंतु ये समय बेहतर रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको व्यापार में सफलताएं मिलने वाली हैं। यदि आपका व्यापार कहीं न कहीं रुक गया था, कुछ न कुछ समस्याएं आती थी जिसकी वजह से व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता था, परंतु अब ये समय रहेगा जिस समय आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन। जिन लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं कुछ बाधाएं, कुछ वाद विवाद, कुछ न कुछ बातों को लेके, बेवजह की बातों को लेके वाद विवाद होता रहता था और घर में कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में खुशखबरी है कि आपके दाम्पत्य जीवन में शांति होने वाली है और आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ने वाला है। तो देखा जाए तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, इन्हें भी जानना जरूरी है। सावधानियों के रूप में देखा जाए तो जो भी निर्णय लेना है तो आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। और मैंने जैसे कहा कि आलस्य से अब मुक्ति तो मिलने वाली है, परंतु आपको खुद भी प्रयत्न करना होगा कि आलस्य ना करें, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव जो है उससे कहीं न कहीं आलस्य होगा और यदि आलस्य करते हैं तो फिर हर काम में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में सही रास्ता अपनाएं, गलत रास्ता ना अपनाएं, शॉर्टकट ना अपनाएं। सही रास्ते से थोड़ा समय भले लग जाए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, वो ठीक है, परंतु सही रास्ता अपनाएं तो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो हम चर्चा करने वाले थे, और इसे जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो भी राशिफल की वीडियो देखते हैं सभी को समझना जरूरी है। क्या है कि जैसे अभी आपने मुझसे सुना कि ये बहुत कुछ चीजें जो आपको प्राप्त होने वाली हैं, परंतु ये तो गोचर का प्रभाव है। जितनी भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब या कहीं भी, तो ये गोचर के प्रभाव से बनी होती हैं ज़्यादातर वीडियो। तो इसका प्रभाव और साथ में जन्म कुंडली का प्रभाव, क्योंकि गोचर का 50% प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। गोचर कभी भी मतलब स्वतंत्र नहीं होता जो कि पूरा रिजल्ट दे सके बिना जन्म कुंडली का। तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए कि कैसी है, और खासकर जो ग्रह आपको रिजल्ट देने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे अब सूर्य और गुरु, इनकी क्या स्थिति है, ये जहाँ बैठे हुए हैं तो उस भाव की क्या स्थिति है, उस भाव में और कौन से ग्रह बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, इनकी जो राशियां हैं उसमें कौन से, अब जैसे सूर्य की तो एक ही राशि होती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति 2 राशि के अधिपति होते हैं, तो वहाँ पर क्या स्थिति है, दशाएं कौन सी चल रही, कैसी चल रही आपके लिए, कैसी हैं। तो ये सब समझना, यदि ये ग्रह आपके लिए कारक हैं, साथ में लग्नेश आदि, तो इन सबको देखना जरूरी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, दशाएं बेहतर हैं और गोचर भी बेहतर है, तो फिर आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिलेगा। परंतु इनमें से कहीं ना कहीं यदि कमजोरी है, कहीं ना कहीं ये ग्रह पीड़ित हैं, तो फिर आपको पूरी तरह रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब डिपेंड करेगा वो कितने % मिलेगा ग्रह स्थितियों पर, तो इसे समझना जरूरी है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है या नहीं, और ये हमेशा बात ध्यान में रखिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। अर्घ्य की विधि, आप एक जल लोटा ले लीजिए, ताम का लोटा हो तो बहुत बढ़िया, उसमें रोली, चावल और लाल फूल डाल सकते हैं और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना है। मतलब एक लोटा जो जल लिए उसी को रोकना है, छोड़ना है, ऐसे करके 3 बार देना है।
बड़ों का सम्मान करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें। और जैसे मैंने पहले बताया कि गलत रास्ता ना अपनाएं। हल्दी का चंदन लगा सकते हैं, या पीला चंदन हो या केसर का चंदन हो तो उसे लगा सकते हैं, और भगवान नारायण की आराधना करें। तो ये उपाय करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी, और ये जो मैंने बताया ये रिजल्ट काफ़ी हद तक आपको मिल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, बस ज़रूरत है कर्म करने की और भगवान की शरण में रहने की, तो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, क्योंकि सूर्यदेव का ही मूलतः प्रभाव है। तो आपको समय बाद में मिले ना मिले तो अभी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एक बार यदि लिख रहे हैं तो 150 बार स्मरण करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।